ऑन 29 मार्च 1989 जापान की क्योतो सिटी में पुलिस को एक ड्रम दिखता है जिसके अंदर उन्हें एक लड़की की कंक्रीट में दबी हुई बॉडी मिलती है। और जब इस केस की डिटेल्स जापान में फैलती है तो पूरा जापान शॉक्ड रह जाता है बिकॉज ये केस बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और हॉरिबल था। और इससे भी ज़्यादा ट्रेजिक बात थी कि ये इंसिडेंट रोका जा सकता था। सो हे गाइस, इन टुडेज वीडियो वी विल बी एक्सप्लोरिंग द डिवास्टेटिंग इवेंट सराउंडिंग अराउंड जुनको फुरुता। जुनको फुरुता एक 17 साल की लड़की थी जो मिसातो साइतामा जापान में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जुनको अपने स्कूल में सुंदर होने और अच्छे ग्रेड स्कोर करने की वजह से काफी पॉपुलर थी। लाइक एनी अदर टीनेजर जुनको के भी कुछ ड्रीम्स थे और उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्कूल के बाद जुनको एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी। यूजुअली टीनेजर्स रेबेलियस होते हैं लेकिन जुनको ऐसी नहीं थी। जुनको उन टीनेजर्स में से थी जिन्हें पार्टीज करने वालों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं था। और इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से जुनको हर पेरेंट के लिए एक ड्रीम चाइल्ड थी। जुनको की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, देन सडनली उसकी लाइफ एक ट्रेजिक टर्न ले लेती है। शी वॉज किडनैप्ड बाय हिरोशी मियानो और उसके 3 दोस्त। हिरोशी मियानो जुनको का क्लासमेट था एंड अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स हिरोशी का जुनको पर क्रश था। एंड एक दिन हिरोशी ने जुनको को प्रपोज किया विच जुनको रिजेक्टेड। हिरोशी मियानो स्कूल का एक बुली था और उसके यकूजा गैंग से भी कनेक्शन थे, इसलिए सब उससे डरते थे। और रिजेक्शन की वजह से उसकी ईगो हर्ट हो गई और उसने जुनको से बदला लेने का ठान लिया। अब जिन्हें यकूजा गैंग के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि यकूजा गैंग जापान की एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल गैंग है जो मेनली ड्रग स्मगलिंग और किलिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। ऑन 25 नवंबर 1988 अराउंड रात के 8:30 बजे जुनको अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी शिंजी मिनातो नाम का एक लड़का जुनको को उसकी साइकिल से गिराकर भाग जाता है एंड सडनली वहाँ हिरोशी आ जाता है। हिरोशी एक इनोसेंट बायस्टैंडर होने का प्रिटेंड करता है जिसने जुनको पर अटैक होते हुए देखा था। देन हिरोशी जुनको की मदद करता है एंड उसे सेफली घर तक छोड़ने का ऑफर भी करता है। एट दिस पॉइंट जुनको काफी ज्यादा डर गई थी और उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और ये डिसीजन जुनको की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली थी। ऑन देयर वे होम वे दोनों एक अबैंडन्ड वेयरहाउस को पास कर रहे थे। तभी हिरोशी का बिहेवियर काफी बदल गया एंड सडनली ही फोर्स जुनको इनटू द वेयरहाउस जहां उसने जुनको को अपने यकूजा गैंग कनेक्शन के बारे में बताया एंड देन उसका रेप किया और फिर उसे पास के एक होटल ले गया। होटल पहुंचते ही हिरोशी ने अपने दोस्तों को कॉल किया एंड प्राउडली उन्हें जुनको के असोल्ट के बारे में बताया। ऐसे क्राइम उनके लिए कोई नई बात नहीं थी बिकॉज जुनको से पहले उन्होंने एक और लड़की को असोल्ट किया था। इनफैक्ट उस रात भी हिरोशी और शिंजी मिनातो लड़कियों को असोल्ट करने और रोबरी के इंटेंशन से बाहर निकले थे बट अनफॉर्चुनेटली दे इनकाउंटर्ड जुनको। नाउ अराउंड रात के 3 बजे हिरोशी जुनको को एक पार्क में ले जाता है जहां इनकी मुलाकात शिंजी मिनातो, जो गुरा और यशुसी वातानेब से होती है। और फिर इन चारों ने मिलकर जुनको का रेप किया एंड देन उसे शिंजी मिनातो के घर ले गए। ऑन 27 नवंबर 1988 एट दिस पॉइंट जुनको 2 दिन से मिसिंग थी और उसके पेरेंट्स को उसकी काफी चिंता होने लगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस में जुनको की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा दी। उन चारों को जुनको के घर का एड्रेस पता था एंड साथ ही उन्होंने जुनको के घर पर नजर भी रखी हुई थी जिस वजह से उन्हें पुलिस कंप्लेंट के बारे में पता चल गया। एंड इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए उन्होंने जुनको को फोर्स किया टू कॉल हर पेरेंट्स टू टेल कि वो अपने दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई है एंड वो सेफ है। और उनका ये प्लान काम कर गया बिकॉज जुनको की ये स्टेटमेंट सुनते ही पुलिस ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। शिंजी मिनातो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था एंड पेरेंट्स से पकड़े जाने से बचने के लिए हिरोशी ने जुनको को फोर्स किया टू प्रिटेंड एज हिज गर्लफ्रेंड इन फ्रंट ऑफ शिंजीज पेरेंट। लेकिन जल्द ही उन्होंने नाटक बंद कर दिया बिकॉज दे रियलाइज्ड कि शिंजी के पेरेंट्स पुलिस को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वे शिंजी से डरते थे। इवेंचुअली शिंजी के पेरेंट्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जुनको की सिचुएशन के बारे में पता था और उन्हें शिंजी के यकूजा गैंग कनेक्शन के बारे में भी पता था एंड शिंजी उन पर वायलेंस करता था। दैट्स वाई उन्होंने सिचुएशन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वाइल बीइंग कैप्टिव जुनको को बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। कोर्ट ट्रायल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 44 डेज के पीरियड में जुनको का 400 बार रेप किया गया एंड इट इज बिलीव्ड कि 100 से ज्यादा गैंग मेंबर्स ने उसे असोल्ट किया। टॉर्चर करते समय जुनको के प्राइवेट पार्ट में आयरन बार्स, सीजर्स और फायरवर्क्स जैसी चीजें इंसर्ट की जाती थी। 30 दिन के अराउंड जुनको को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा चुका था कि जुनको के लेग्स बुरी तरीके से जल चुके थे, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, जिस कारण अगर वो कुछ भी खाने पीने का ट्राई करती तो उसे वॉमिटिंग हो जाती और उसके लिए वो करना इम्पॉसिबल हो गया था।
इसलिए वो जहाँ लेटी रहती वहीं यूरिनेट और डेफिकेट कर देती, जिसके बाद उसे और टॉर्चर किया जाता। जुनको इतने ज्यादा पेन में थी कि वो दिन रात गैंग मेंबर से उसे मार डालने की भीख मांगती। इवन दो गैंग मेंबर्स का इंटरेस्ट जुनको में नहीं रहा, स्टिल ना ही वो उसे छोड़ रहे थे और ना ही उसे जान से मार रहे थे। बट एक दिन उसे फाइनली पीस मिल ही जाता है। ऑन 4 जनवरी 1989 हिरोशी और उसके दोस्तों ने जुनको को एक महसूम गेम में चैलेंज किया और उस गेम को जुनको जीत गई। गेम में हारने की वजह से हिरोशी और उसके दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने पहले जुनको को पंचिंग बैग बनाकर टॉर्चर किया एंड देन उसके फेस, स्टमक और लेग्स पर लाइटर फ्लूइड डालकर उसे जला दिया। ये टॉर्चर 2 घंटों तक चला बिफोर शी पास्ड अवे। जब हिरोशी और उसके दोस्तों को रियलाइज हुआ कि जुनको मर चुकी है, तब उन्होंने उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक शीट में रैप किया और एक ड्रम में प्लेस करके ऊपर से सीमेंट भर दी। देन क्योतो सिटी में एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास उस ड्रम को दफना दिया। 2 हफ्तों बाद पुलिस ने हिरोशी और जो ओगुरा को अरेस्ट किया। इंटेरोगेशन के दौरान हिरोशी को लगा कि पुलिस ने उसे जुनको के केस के लिए अरेस्ट किया है एंड ही थॉट कि जो ओगुरा ने पुलिस को सब सच बता दिया होगा, इसीलिए उसने पुलिस के आगे सब कुछ कन्फेस कर दिया। हिरोशी की ये कन्फेशन सुनकर पुलिस शॉक्ड रह गई, बिकॉज पुलिस ने हिरोशी और जो ओगुरा को किसी दूसरी लड़की के रेप चार्जेस के लिए अरेस्ट किया था। देन बिल्कुल भी देरी ना करते हुए पुलिस उस ड्रम की लोकेशन पर पहुंची एंड उन्होंने जुनको की बॉडी रिकवर कर ली। ऑन 31 जुलाई 1989 टोक्यो में इन चारों के कोर्ट ट्रायल स्टार्ट हुए एंड हिरोशी को 20 साल की सजा हुई और यशुजी वातानेब, शिंजी मिनातो और जो ओगुरा को 5 से 10 साल की सजा हुई। एंड हिरोशी की मदर ने जुनको के पेरेंट्स को 50 मिलियन येन पे किए फॉर देयर लॉस। आज तक जापान के लोग मानते हैं कि जुनको को जस्टिस नहीं मिली बिकॉज जुनको के मर्डर के टाइम वे चारों लड़के माइनर थे, इसीलिए सो कॉल्ड माइनर एक्ट्स और ह्यूमन राइट्स की वजह से उन्हें सीवियर पनिशमेंट नहीं मिली। ऑन 2 अप्रैल 1989 जुनको का फ्यूनरल रखा गया, जिसे बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। जुनको के प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को हाई स्कूल डिप्लोमा दिया एंड उसकी फ्रेंड ने उसके लिए एक मेमोरियल कार्ड भी लिखा। जिस लोकेशन पर जुनको की बॉडी मिली थी उसे एक मेमोरियल पार्क बना दिया गया।